नमस्ते भाइयों और बहनों, अपडेटर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। और ये रहा एक नया करंट अपडेट। रॉकेट ऋतु यूपी की बेटी ने इसरो की महत्वपूर्ण चंद्रयान-3 मिशन का नेतृत्व किया। ऋतु परिधाल श्रीवास्तव लखनऊ की एक स्थानीय निवासी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रतिष्ठित चंद्रयान-3 मिशन की मुखिया है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। एक अनुभवी एरोस्पेस इंजीनियर और इसरो में 2 दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाली वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रीवास्तव ने विभिन्न विजयी अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से मंगलयान मिशन जो मंगल ग्रह की ओर भारत का प्रथम चरण था। देश भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के इच्छुक युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा की बतौर चिन्ह श्रीवास्तव का अद्भुत सफर असीम अंतरिक्ष की अनंत विस्तार में जाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक प्रेरक स्रोत के रूप में ध्वनित होता है। ऋतु करिधाल श्रीवास्तव अविनाश श्रीवास्तव से विवाहित हैं और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उन्हें गोल्फ खेलने में भी खास रुचि है और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करती हैं। ऋतु करिधाल श्रीवास्तव के बारे में कुछ और दिलचस्प तथ्य हैं। उन्होंने 1975 में भारत के लखनऊ में जन्म लिया था। 1996 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भौतिकी में एमएससी पदवी प्राप्त की थी और 1997 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक किया था। उन्होंने 1997 में इसरो में शामिल होकर चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और मंगलयान जैसी कई अंतरिक्ष मिशनों पर काम किया है। उन्हें इसरो यंग साइंटिस्ट अवार्ड, आईएसआरओ टीम अवार्ड और एएसआई टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के इच्छुक भारतीय और विश्वभर की युवतियों के लिए उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में माना जाता है। चंद्रयान-3 मिशन पर नवीनतम जानकारी। चंद्रयान-3 मिशन की अनुमानित लागत 615 करोड़ रुपए है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चंद्रयान-3 मिशन में कई वैज्ञानिक उपकरण शामिल होंगे, जिनमें शामिल हैं एक लैंडर जिसमें रोवर होगा, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए एक स्पेक्ट्रोमीटर, चंद्रमा के चंद्रक्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक मैग्नीटोमीटर, चंद्रमा के भूकंपों का अध्ययन करने के लिए एक सेस्मोमीटर। चंद्रयान-3 मिशन से यह उम्मीद की जाती है कि चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 50 दिन लगेंगे। अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं। चंद्रयान-3 मिशन भारत के लिए पहली बार होगा जब वो दक्षिण ध्रुव प्रदेश में चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर को सॉफ्ट लैंड करने का प्रयास करेगा। मिशन से उम्मीद है कि यह चंद्रमा के भूवैज्ञानिक और इतिहास से संबंधित मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा। चंद्रयान-3 मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है। लैंडर में एक रोबोटिक बाह होगी, जिसका उपयोग रोवर को डिप्लॉय करने में होगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर 500 मीटर तक यात्रा कर सकेगा। चंद्रयान-3 मिशन पर वैज्ञानिक उपकरण चंद्रमा की सतह के संरचना, खनिजत्व और संरचना के बारे में डेटा एकत्र करेंगे। मिशन के जरिए चंद्रमा के गठन और विकास के बारे में मूल्यवान ज्ञान प्रदान किया जाने की उम्मीद है। चंद्रयान-3 मिशन एक महत्वपूर्ण परियोजना है और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कौशल और विशेषज्ञता का प्रतिस्पर्धी प्रमाण है। यह मिशन चंद्रमा और उसके इतिहास को समझने में भारी योगदान करने की पूरी उम्मीद है। चंद्रयान-3 मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक को दर्शाता है, जो देश के पहले प्रयास को संक्षिप्त रूप से चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर को नम्रता से लैंड करने का है। इस मिशन की अपेक्षित है कि यह चंद्रमा की भूविज्ञान और ऐतिहासिक पहलुओं के लिए मूल्यवान ज्ञान के लिए संभावनाएं प्रदान करेगा। हम ऋतु करिधाल श्रीवास्तव और पूरे चंद्रयान-3 टीम को एक सफल और नई उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। आज के समाचार खंड के लिए बस इतना ही। नमस्ते।